केवल ज्ञानी तो हो गए हैं, सर्वज्ञ बन चुके हैं परमात्मा। तो भगवान ने अपनी तरह से जैसा मोक्ष का शुद्ध स्वरूप ये देखा है, जाना है, अब इसी मोक्ष मार्ग का स्वरूप भगवान को बताना है। तो भगवान ने कैसा बनाया, कैसा बताया धर्म? तो जिस तरह से परमात्मा ने मुख्य रूप से लक्ष्य दिया कि जो भगवान ने कहा कि सर्ववीरति, यहाँ पर सर्ववीरति शब्द का अर्थ ये हो गया कि मोक्ष जिसको प्राप्त करना है, अब उसको सर्वथा सब प्रकार की पाप प्रवृत्ति से विरत होना है। कोई भी पाप हो, कैसा भी पाप हो, कितना भी पाप हो, वो बड़ा है कि छोटा है, कितने भी प्रमाण में हो, वो नहीं करना है। इसलिए ये सर्व शब्द जो दिया है, अब इसको आप अगर इस अर्थ में लें कि सर्वथा, अब सर्वथा मतलब क्या है? संपूर्ण। अब कितने पाप है, सब प्रकार के पाप में ये बता दिया आपको कि 18 पाप स्थान है। इन सब प्रकार के पापों की प्रवृत्ति से आत्मा को बिल्कुल जो है निवृत्त करना है। इसलिए मोक्ष मार्ग क्या है? तो सर्वथा संपूर्ण रूप से पाप की प्रवृत्ति का त्याग करना है। ये करने के लिए कौन तैयार हुए? तो जो संसार को छोड़ सकने में समर्थ थे। अब ऐसे साधु साध्वी जी जो थे वो तैयार हुए। तो परमात्मा ने उनके लिए सर्ववीरति धर्म की प्रतिपादना की। भगवान ने कहा कि नंबर 1 पर जो साधु और नंबर 2 पर जो साध्वी जी, क्योंकि स्त्री शरीरधारी है, वो अपनी तरह से संसार छोड़ना चाहती है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, उनको आगे अपना नया संसार नहीं बढ़ाना है तो बहुत अच्छी बात है, छोड़ो। जो छोड़ना चाहते हैं, मोक्ष मार्ग पर जो चढ़ना चाहते हैं, उनके लिए, साधु साध्वी के लिए भगवान ने सर्ववीरति धर्म की व्यवस्था की। उनके लिए सर्ववीरति धर्म की व्यवस्था हो गई। लेकिन अब रही बात ये, इधर जो है ये जो वर्ग था उनको पूछा गया, भाई आपकी क्या इच्छा है? वो बोले कि महाराज, भगवान को बोले, उन्होंने कहा भगवान अभी तो शादी हुई है, अभी बेटा है, बेटी भी है, बेटी छोटी है, बेटा भी छोटा है, अब बड़ा करना उनकी जिम्मेदारी तो माँ बाप पर ही होती है। भगवान कैसे संसार छोड़ेंगे? हम तो नहीं छोड़ सकते हैं, हम नहीं निकल सकते हैं। तो क्या भगवान आपके लिए, हम आपके शासन में हमारे लिए कोई स्थान नहीं है? क्या हम कोई ऐसा स्थान प्राप्त नहीं कर सकते हैं? आप क्या हम ये छोड़कर दूसरे धर्म में जाएं? भगवान ने ना कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, आपके लिए देशवीरति धर्म की स्थापना करते हैं। तो बात यही आई यहाँ पर, ये विभाग जो बना, तो भगवान ने कहा आपके लिए देशवीरति धर्म बना। तो क्या हुआ यहाँ पर? ये शब्द सर्व था, अब ये शब्द देश। अब देश शब्द का सीधा अर्थ है अल्प, अल्प प्रमाण में। बस ये जो शब्द था, अब वो देशवीरति के रूप में आया, थोड़े से प्रमाण। लेकिन धर्म वही रहेगा। आ रहा है ना ख्याल में आपको? ये देशवीरति धर्म जो बताया, धर्म वही रहेगा, इनके लिए भी धर्म दोनों के लिए एक ही रहेगा, धर्म अलग अलग नहीं रहेगा। धर्म करने का प्रमाण कम ज्यादा। धर्म कौन सा बताया है? ये 18 पाप की प्रवृत्ति कम करना है। तो यहाँ पर भी पाप की प्रवृत्ति जो है, अब उसको प्रमाण में घटा करके कम करना है। दोनों साधक के लिए अल्टीमेट गोल इज द सेम,
सव पावपणासणो। आप जो रोज नवकार मंत्र में बोल रहे हैं ना, वो क्या है? ये 7वां पद जो नवकार का है, वो सव पावपणासणो, दैट इज द अल्टीमेट गोल। हमको सब पाप कर्म का नाश करना ही करना है। ऐसो पंच नमुकारो, मैं ऐसे इन 5 परमेष्ठी भगवंतों को नमस्कार करता हूँ। तो इससे क्या होना है? मेरे सब पाप कर्मों का नाश हो। अब इसमें सबसे मुख्य बस यही इच्छा है, मेरे सब पाप कर्मों का नाश हो। अब दूसरी बात ही नहीं है। तो जब नाश करना है तो वही पाप यहाँ पर कम करना है, घटाना है, बस बात इतनी सी है। तो ये वर्ग तैयार हुआ। अब उन्होंने कहा नहीं भगवान, आप आज्ञा दे रहे हो, हम धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में नहीं जा रहे। हमारी भी इच्छा तो मोक्ष की है, हम करना तो मोक्ष के मार्ग लिए ही कर रहे हैं। ये है कि हम इतने ज़्यादा सब कुछ छोड़कर नहीं निकल सकते हैं भगवान। बच्चा है, बेटे बेटी छोटे हैं, संसार है, शादी हो चुकी है, परिवार है, घर है, अब क्या करेंगे भगवान? तो हम जब चाहेंगे वो बात की बात है। आज हमारी संभावना नहीं लग रही है। भगवान ने कहा कोई हरकत नहीं, आज नहीं तो कल से आप जो है देश वृत्ति धर्म स्वीकार करो। अल्प प्रमाण में से पाप की प्रवृत्ति घटाओगे। क्या करेंगे? उनको जो है साधु साध्वी न बनाकर अब उनको भगवान ने श्रावक श्राविका बना दिया। ये हो गया ना वर्ग, यहाँ पर 2 डिवीजन हो गए सब। तो इनको और इनको 2 डिवीजन में कर दिए। साधु साध्वी सर्वथा परिवार रहित है, उनको परिवार छोड़ना अनिवार्य है। माँ बाप, बेटे बेटी, बहू, पत्नी पत्नी है तो छोड़ो, नहीं है तो सवाल ही नहीं है ऐसा। या तो आप शादी के पहले ही छोड़ दो संसार, या अगर शादी हो चुकी और बड़े हैं तो भी छोड़ करके निकल सकते हो। यहाँ इनके लिए परिवार नहीं छूट रहा है, ये संसार नहीं छोड़ेंगे। संसार से सर्वथा विरक्त होकर दीक्षा लेकर नहीं जाएंगे। ये अपने घर में रहेंगे श्रावक श्राविका, अपने घर में रह करके धर्म वही करेंगे, थोड़े प्रमाण में। बस इन्होंने प्रमाण कम लिया है, मात्रा कम रखी है। हम करेंगे तो धर्म तो वही करेंगे, क्योंकि पाप निवृत्ति प्रधान धर्म ही सही धर्म है। सर्वथा पाप की निवृत्ति हो उसी को सही धर्म कहते हैं, क्योंकि फिर पाप बढ़ाएंगे फिर संसार बढ़ जाएगा। संसार बढ़ जाएगा तो भव चक्र में फिर जन्म मरण के चक्कर में उलझ जाएंगे हम। इसलिए भगवान हमको अब जन्म मरण के चक्कर में तो नहीं उलझना है, इसमें से तो बाहर निकलना ही निकलना है। अब लेकिन आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, ऐसी बात है। ख्याल आया? तो ठीक है, जैसी उनकी जो इच्छा होगी उस हिसाब से जब करेंगे तब की बात है। तो यहाँ पर जो है ये श्रावक श्राविका बने। अब उनके लिए निश्चित हो गया कि अल्प प्रमाण में भी धर्म यही करना है, ये निश्चित हो गया। इसलिए भगवान ने उनको श्रावक श्राविका की कक्षा दे दी। अब श्रावक श्राविका को कक्षा दे करके भगवान ने कहा साधु साध्वी श्रावक श्राविका, ये है भगवान के द्वारा स्थापित चतुर्विध संघ। इनको भी संघ के अंदर स्थान तो दिया, ये जरूर प्राधान्यता दी, साधु साध्वी को प्राधान्यता दी, और आगे चल करके श्रावक श्राविका को साथ में जोड़ा। तो संघ का नाम क्या रखा? श्रमण संघ, या श्रमण का मतलब साधु, जो संसार के त्यागी हैं, साधु साध्वी की प्राधान्यता वाला ऐसा चतुर्विध संघ। अब दूसरे नाम पर बोलिए चतुर्विध संघ।
तो चतुर्वेद के अंदर क्या देना है? 1 2 3 और 4, साधु साध्वी श्रावक श्राविका। चलिए ठीक है, चारों का संघ, संघ वही है, धर्म वही है, मोक्ष मार्ग वही है। अब इसी मोक्ष मार्ग पर आपको चलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपको प्रमाण कम करके दिया, लेकिन दोनों को साथ में ये जरूर दिया है कि जो चलेंगे, अब इनका डिवीजन करके दे दिया कि ये जो मोक्ष मार्ग है, अब इस मोक्ष मार्ग को आप चलाते चलाते चला, ये जो स्टेप दिए हैं इसके अंदर ये पहला स्टेप जो था मिथ्यात्व, अब इसको छोड़ करके जो बाहर निकल गए हैं, तो जो छोड़कर के बाहर निकल गए हैं, अब वो चौथे गुण स्थान पर तो सम्यक दर्शन बना था। अब पांचवें और छठे, तो यहाँ छठे गुण स्थान पर सर्ववृत्ति, और वो सर्ववृत्ति धारण करे वो साधु साध्वी। ये पांचवें व्रत पर श्रावक श्राविका। अब जिन्होंने देश वृत्ति धारण की है वो है श्रावक श्राविका। तो ये आप देखेंगे कि इसको जो कहा है, तो ये तो मोक्ष मार्ग तो एक ही है। ये दोनों के लिए समान रूप में जो बनाया है, मोक्ष मार्ग एक ही है। अब इस मोक्ष मार्ग पर 5th स्टैंडर्ड में आए हैं श्रावक, 6th स्टैंडर्ड में आए हैं साधु साध्वी। बस ये स्टैंडर्ड बदला है और ये बीच की दीवार है। आपने भी तो देखी है ना स्कूलों में, ये 5th स्टैंडर्ड है और एक दीवार के बाहर इधर जो है 6th स्टैंडर्ड चल रहा है। तो कहाँ लंबा फर्क है? अब दोनों के लिए स्कूल एक है, दोनों के लिए धर्म एक है, प्रमाण कम ज्यादा है बस। तो ये इधर देखना है आपको कि ये जो चौथा गुण स्थान है, ये दोनों के लिए कंपलसरी है। क्या है ये? सम्यक दर्शन, मूल श्रद्धा, ये दोनों में कंपलसरी है, बिना इसके आगे नहीं जाएगा। दिस इज एंट्रेंस गेट। सम्यक दर्शन यह प्रवेश द्वार है। किसका प्रवेश द्वार है? मोक्ष का प्रवेश द्वार है। बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो यहाँ पर जिसको भी मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है, बेसिक फंडामेंटल चीज हो गई कि उसको सम्यक दर्शन होना अनिवार्य। अब क्या हुआ इसका मतलब? श्रावक अपने व्रत का ये धर्म जो स्वीकार करे या व्रत वगैरह जो स्वीकार करे, उसमें सम्यक दर्शन तो पहले होना अनिवार्य है। ये सम्यक दर्शन को लेकर के ही आगे बढ़े साहब। और ये साधु साध्वी है तो इनके लिए भी वही नियम है, इनको भी अपने जीवन के अंदर सम्यक दर्शन पहले होना अनिवार्य है। ठीक है, कल कोई डायरेक्ट श्रावक ने न जाकर डायरेक्ट साधु बने। मैंने अभी आपको बताया सर्ववृत्ति के लिए जो तैयार हो जाए, उनको श्रावक नहीं बनना है, मुझे डायरेक्ट साधु बनना है, उनकी मानसिकता है, वो तैयारी है, वो बने तो डायरेक्ट जो है सम्यक दर्शन से वो कल सीधे जाकर के साधु बन सकते हैं। तो उनको भी यहाँ से 4th स्टैंडर्ड में जो नॉलेज आपने प्राप्त किया है वो 5th में भी बेस बनकर साथ में आएगा। 6th क्लास स्टैंडर्ड में जाओगे तो भी 4th स्टैंडर्ड का नॉलेज तो बेसिक नॉलेज के रूप में साथ में आएगा ही आएगा। ये अनिवार्य है, इसको छोड़कर आप नहीं जा सकते, इसके बिना नहीं जा सकते हो। तो जो कल जाकर के डायरेक्ट साधु बने, श्रावक न भी बने, तो उसके लिए ये तो कंपलसरी रहने ही वाला है। अब वो मोक्ष मार्ग पर है साहब।
अब जो नहीं जा सकते हैं, डायरेक्ट साधु श्रावक जीवन में नहीं जा सकते हैं, वो श्रावक जीवन में अपनी तरफ से रहे, वो व्रत नियम पालते हुए रहे, समझे कि नहीं। अब कुछ वर्ग ऐसे हैं कि हाँ साहब हम तो रहेंगे, लेकिन हम व्रत नियम भी नहीं पाल सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, चौथे स्टैंडर्ड पर वो सम्यक दर्शन में ही रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे। मतलब क्या हुआ, आगे की कक्षा उनको, जो फिफ्थ स्टैंडर्ड है वो देश वृत्ति का है ना, अब उनको व्रत वृत्ति आगे धारण नहीं करनी है, तो यहां पर जो आएगा उनको तो व्रत लेना अनिवार्य है। अब ये कहते हैं हम श्रावक तो रहेंगे, लेकिन हम व्रत नियम नहीं पालन कर सकते हैं, तो इनको कैसे कहेंगे हम, इनका नाम दे दिया महावीर स्वामी ने, चलो भाई आप अपनी तरह से श्रद्धालु श्रावक बन करके रहो। ये सिर्फ श्रद्धालु श्रावक है, और इनको क्या नाम देंगे हम, ये व्रती श्रावक बोलेंगे। यहाँ व्रती बोलिए, व्रतधारी बोलिए, बात एक ही है। क्या हुआ, तो ये व्रती जब होगा वो सम्यक दर्शन और व्रत दोनों वाला श्रावक है, और ये सिर्फ श्रद्धालु श्रावक है, व्रत पचखांड नहीं धारण कर रहा है। तो ये आपको दोनों ही बात बरोबर समझ लेनी पड़ेगी। आगे ना बात ख्याल में, नंबर 1 ये श्रद्धालु श्रावक, नंबर 2 पर कौन है, श्रद्धालु और प्लस व्रतधारी। आ रहे 2 में से 2 का प्रकार हमने यहाँ पर देखा। अब इन दोनों के अंदर आप ये बताइए साहब कि आप किस कक्षा में कैसे हो, आपका नंबर चोरडिया जी किस में है, पहले में कि दूसरे में? महाराज अभी तो पहले में ही है, श्रद्धालु श्रावक। आप अपने हिसाब से जो व्रतधारी बने तो ही बोलना कि हम दूसरे में। बोलिए नरेंद्र जी, आपका किस में नंबर है? नंबर 2 में है। नंबर 2 में है। हाँ साहब, चंद्रेश भाई आपका दोनों में है? બોલો ક્યાં ગયા રસીલાબેન, તમારો નંબર શેમાં લખવાનું છે? એટલે સાહેબજી વ્રતધારી એટલે કઈ પણ બાધા લીધેલી હોય યા व्रतो લીધેલા હોવા જોઈએ, बस व्रत लिए हुए अनिवार्य हो तो ही काम आएगा, क्या लाएंगे। तो अब ये हमको समझना है बस। अब जो शुरू कर रहे हैं श्रावक जीवन, ये जो क्लास हमने यहाँ पर शुरू की है, अब हम इसमें आगे चलेंगे। सम्यक दर्शन के बारे में हमने बहुत लंबा टाइम लेकर के समझ लिया है। अब हम श्रावक जीवन कैसा होता है, देशवृत्ति जीवन कैसा होता है, व्रतधारी जीवन कैसा होता है, कितने व्रत होते हैं, कम ज़्यादा होते हैं, जो भी है वो हमको समझना है यहाँ पर। आ रहे हैं ख्याल में आपको? तो अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे हम, आ जाएगी बात पूरी तरह से ख्याल में। आज शनिवार है और अभी क्या है कि साहब वो जैना वालों के यूएस की क्लास है, तो समय हो रहा है, और कल हम इस विषय को और आगे चलाएंगे शनिवार के लिए। अब मैं उनको कोशिश करूंगा जैना के क्लास वालों को समझाने की, शायद थोड़ा टाइम बढ़ाएं तो ठीक है, बात है सुनो। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्वसाहुणम, एषु पंच नमकारो सर्वभावपणासनो, मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम।
चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम् वंदना साहेब जी વંદના સાહેબ वंदना साहेब साहेब जी बहुत बहुत आशीर्वाद।